Hello guys, this is Dishant This is Deepika. and welcome to our channel Indian Siblings React. tada हम आ गए और आज हम करने वाले हैं हम तुम एपिसोड 6. यस so let's start. चैंपियन का गुस्सा इस आटे पे क्यों निकाल रही है? अरे बचपन में तुम तीनों की गर्दनों पर ऐसे मुक्के मारे होते ना तो आज तीर की तरह सीधी हो। ये नहीं बात नहीं आंटी ऐसे तो नहीं बोलते बात बच्चों सही है, को. बिल्कुल सही है. नहीं नहीं इतनी सीधी तो तुम भी नहीं हो. हर उल्टे सीधे काम में तुम और साशा जाजूज माजूज बनकर उसके साथ होती हो. सच बात है. तो सबसे बड़े वाली है जो वही शांत है, वरना तो सब शरारती है. ये सब कुछ ना अब्बा का नेहा को निगलेक्ट करने की वजह से हुआ है. बचपन से अब्बा की तवज्जो हासिल करने के लिए ऊंट पटांग हरकतें करती फिरती है वो. फाइनली साइकोलॉजी वाली बात की इन्होंने. नेग्लेक्टेड बच्चों के साथ ये बहुत होता है. हाँ, तो attention तुम्हें seeker और साशा को कौन सा गोद में बिठाकर खिलाया तुम्हारे अब्बा ने जो वो आग का गोला बन के घूम रही है. साइकोलॉजी पढ़ रही है ना वो, तो उसको पता है. पहली बार बोला हूँ. अब्बा ने मेरे तो बड़े नखरे उठाए हैं. तुम उनके सामने ऊट पटांग हरकतें भी तो नहीं ना करती. नहीं वो पहली औलाद पहली थी है ना, तो शांति इसीलिए. है. नहीं नहीं पहली औलाद थी तो क्या he had कर रही हो? expectations प्याज तो कि तमीज से बाद में काटो. बेटा हो जाएगा शायद. तो कर दो. पहली औलाद बहुत प्यारी होती है सबको. सबको. हाँ इतनी कैलोरीज है इसमें. तो फिर ऑमलेट छोड़ो और ख्याली पुलाव पे गुजारा कर लो. ख्याली पुलाव में तो 0 कैलोरीज होंगी ना. वाह, काश ख्याली पुलाव को खा पाते. हाँ तुम ही खाना तुम. और कल रात झाड़ खा कर भी उस नेहा की बच्ची ने चम्मच लटका दिया गेट पर. क्या वाकई मैं गाती उस वक्त. वो तुम और महा दोनों एक ही टीम में रहो. मुर्गी की तरह एक टांग पर खड़ी योगा कर रही थी. पता नहीं कैसे कर लेती हो ये ऊट पटांग पोज और आसन. ऐसे ये फजूल हरकतें छोड़ो. कौन सा ओह pose सारे कहते सो हैं? ग्रेसफुल. शायद वृक्षासन शायद. बहुत जल गया. अरे हुआ लड़की ऐसे डालती है हमेशा. और जला लिया ना अपने आप. ओले प्यारा बच्चा. पानी से धो. चलो. ये सबसे बड़ी है पर सबसे नाजुक है. हाँ. की पैदाइश के बाद तुझे कितना कहा था जान छुड़ा ले इस निकम्मे सुल्तान से, लेकिन तू डट गई. नहीं, मोहब्बत से बदल लूं. मोहब्बत से नहीं बदले जाते लोग. लोग तब बदलते हैं जब वो बदलना चाहते बदल हैं. दिया सुल्तान को. अरे अम्मा, मेरी मोहब्बत में दम नहीं था. हाँ ये तो है. क्या मतलब? हाँ, एक ये तो है. औरतें जो खुद को ब्लेम करती हैं आपकी वजह से नहीं है कुछ भी. तेरे शोहर की हड्डियों में ही दम नहीं है, वरना कुतुब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा है. और कहाँ वो प्रोफेसर और कहाँ ये हाथ से झपट के ले जाने वाला बाज. हाथ से चुप के लेना, वहाँ जाओ. या फिर उनसे बात करनी चाहिए बिठा के अच्छी तरह से कि उनको मसला क्या है. वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बाज अपना शिकार खुद पकड़ता है. हाँ इस लिहाज से तो वाकई मुकाबला नहीं बनता. चील कह दूं, उल्लू कह दूं, चूज कर ले. कल ही हमारे घर में बाज आया था. हाँ कल हमने रेस्क्यू किया एक बाज एक बाज को को. ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कुछ, वो एफबीआर के लिए. मैं लेके आता हूँ. मेरी मानो हलीमा, इसका रिश्ता कर दो. 1-2 टिक. टिक्का की पोपट लड़कियां. तोता ही लिया हो ना. छोड़ अम्मा, इसके रिश्ते के लिए तो बस मेरे जन्म में एक ही लड़की आती. मेरे भी. हलीमा भाभी. हलीमा भाभी. कौन सी लड़की? माँ हाँ मुझे लेकिन ये नहीं पता इनकी मम्मा के दिमाग में कौन है. वो महा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है. क्या हुआ आंटी? क्या हुआ है? वो उसके हाथ पे ना गरम तेल की छींटे ओफो. वो बेचारा तो रो जाएगा. जला तो नहीं? पता नहीं बेटा. ओह माय गॉड. अम्मी अम्मी वो ऑइंटमेंट कहाँ है? वो जो भूला. छोड़ मैं ले आता हूँ. अरे आंटी ये चीजें तो जल्दी याद करो. आपकी बहू के हाथ जल गए. या अल्लाह खैर. ये चलता फिरता हाइड्रोजन बॉम्ब अभी कहाँ खड़ा है अपना खुद कुछ धमाका करने के अपने क्लोरीन गैस के साथ. तो नेहा की बात. और किसकी करेंगे. आप भी तो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उनको. क्या वो अंग्रेजी में ढीठ को क्या कहते हैं? स्टबर्न. हाँ बस वही है. तो वो तो अच्छी चीज है ना. स्टबन तो होना चाहिए चीजों के मामले में. क्या फायदा, चिकना गड़ा बूंद पड़ी फिसल गया. मैं इस बार तो सर उसका सर फाड़ कर ही रहेंगे.
बदले तो ये भी पूरे ले रहे हैं। बदले जरूरी है। सरमत को तो फरिश्ता बनाकर भेजा है अल्लाह मियां ने रेस्टोरेंट से। आंटी वैसे आप भी घर में कोई फर्स्ट एड बॉक्स बना के रख लेती। हाँ, 8 बॉक्स तो हमेशा जरूरी होना होना चाहिए चाहिए। घर में। फर्स्ट एड। बेटा अब लेकिन ये लड़कियां किसी चीज को ठिकाने पर रहने ही नहीं देती। बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। वो तो स्टोर में रखा हुआ है, नेहा ने रख दिया था। स्टोर बॉक्स का ढक्कन रखा हुआ है, बाकी चीजें पता नहीं कहाँ है। बेटा गरम तेल में कोई भी चीज डालते वक्त एहतियात करनी चाहिए। सबके घरों में ऐसा ही है, सामान मिलता ही नहीं टाइम पे। अरे 4 फुट ऊपर से इसने ऑमलेट का मेजा डाला था। इतनी ऊपर से कौन डालता है ऑमलेट? मुझे क्या पता था, अंडा बनाने से पहले बुलंदियां नापते हैं। पता नहीं है ना काम करना। कितना क्यूटली बोला उन्होंने। आप ही बना लिया करें ना ऑमलेट। हाँ, ताकि ये ससुराल जाकर सिर्फ वहां पर बेवकूफी बनाए उन लोगों को। अरे पहले ही प्रोफेसर साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कुकिंग सिखाओ सबको। अरे है तो सही, कुक दामाद कुक है। अभी तो नहीं है ना, से किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। किसी शेफ से शादी कर लूंगी मैं, ताकि मुझे कुकिंग ही ना करनी पड़े। ये कुकिंग को तो ऐसे लोगों ने हवा बना रखा। रखा है। जब ये लड़के सीख सकते हैं तो तुम लड़कियां तो माशाल्लाह वैसे बहुत टैलेंटेड हो। इन्हीं लड़कों के ताने मिलते रहते हैं हमें सुबह शाम। शर्मा रहा था खड़े खड़े। बहुत क्यूट लगा मुझे वो। मैं तो ये कह रही हूँ कि बच्चियां हैं मेरे पास आ जाया करें, मैं सिखा दूंगी कुकिंग। अरे ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। ये एहसान तो मुझ पर कर ही दीजिए भाभी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर। नहीं 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 आंटी, आज आपको मैं अपने हाथ की कड़क चाय अरे वाह, आज तो लड़का देखने आए हैं। लड़का खुद आया दिखाने वो अपने आप को। मुझे बताएं चीनी पत्ती कहाँ पड़ी हुई? हाँ जरा आंखें खोल के देख लेना कैसे बनाता है वो। अरे आंटी जी, बहू बनाओ बहू। जल्दी से दामाद बनाए आप। यार ये दोनों बड़ी प्यारी है। बड़ी प्यारी। आई लव इट में कैसे एक there's no मैंने not कुछ an 20 दिन ounce से of लाइब्रेरी में jealousy. ये इश्यू करवा कर रखी हुई है, तो मुझे चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो इनसे रिक्वेस्ट कर लो। वो कॉलेज टाइम्स। Yes. वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। आई नो, मेरी वजह से उन्हें लगता है कि मैं तुम्हें और नेहा को फेवर्स देता हूँ। एग्जैक्टली। तो दोनों टैलेंटेड है बच्चे। बिल्कुल। बाज़ दफा इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन वो हैं बहुत अच्छे उस्ताद तुम लोगों के। जी जी, बस सर वो सारी दुनिया की तारीफ करते हैं, अपने कभी अपने बच्चों बच्चों की भी कर लिया करें, उनसे बैठकर पूछें। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या? यही सब कुकिंग, क्लीनिंग, ये सारे काम। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? कुछ लोगों के लिए नेचुरल होता है। That is true. Like I'm a natural. होते हैं ना। और आप ये सब कैसे कर लेती हैं? आई मीन ये इतना मुश्किल सब्जेक्ट क्यों? आता सब कुछ है, पर खाने को मिलते टिंडे ही है। But you also cook well. तो सिर्फ दिमाग ही तो चलाना होता है। एग्जैक्टली। इंसान अपने अपने डोमेन में तो कंफर्टेबल होकर काम करता ही है। Not tinde. We've not had tinde in ages. हाँ। लेकिन मजा तब है जब इंसान अपने कंफर्ट से निकल कर अपनी सलाहियतों को जज करे। आपके कहने का मतलब है कि मैं अपना एमफिल छोड़ के कुकिंग क्लासेस लेने लग जाऊं? हाँ, बुरी बात नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा था कि मुझे अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए ना। क्या कहती हो? वाकई ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अंडरस्टैंडिंग स्टडी के मामले में तो काफी हाँ। हाँ रियली? हाँ क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई पर ये क्या कपल बनेगा ना, ये कितनी अंडरस्टैंडिंग है इनकी। बाप सफी अल्लाह अपना सेल फोन टूटने के गम में एक सैड वीडियो हो जाए। उफ, एक तो ये जो नमूने हैं, बट इतने क्यूट नमूने। गाना चुना है भाई, गाना चुना है। लेके जाए लाउंज में, मेरी और आपकी अम्मी इंतजार कर रही हैं। मैं नहीं लेके जा रही, लगेगा कि मुझे लड़के वाले देखने के लिए आए हैं। तो इसमें शक की कौन सी बात है, देखने तो आए हैं।
बोल दिया। टरटा। हाँ, मेरा मतलब आपके मतलब- आपके जख्म को देखने आए ना, और मरहम भी लगाने आए हैं। ओ हाँ, थैंक यू। डायरेक्टर मुझे नहीं पता ये अपनी हंसी कैसे कंट्रोल कर रहे थे शूट के दौरान। फॉर लास्ट नाइट वो सब कुछ ना नेहा की वजह से हुआ है। मैंने रोका भी था, लेकिन वो आदम को गिफ्ट देने वाली बात। आई न्यू इट। मुझे पता आपने मना भी किया होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कर ही नहीं सकती कुछ गलत। क्या होगा? आपकी और फिर माँ। नेहा ने आपको खरी खरी सुनाई भी होंगी, है ना? एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। वैसे साइकोलॉजी मैं पढ़ी, लेकिन आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। ओह क्यूट बेबी। चाय ठंडी हो रही है। मुझे इतनी डांट पड़वानी है कि फिर से भाजी अच्छा मैं नहीं आराम जानती। से। इसके साथ तो ऐसा हो गया, घर में छोरा गाँव में ढूंढ रहा है हाँ कि बाहर ढूंढने चले यहीं पे। तो वो यार तुम्हें तुम्हारे बाप ने भेजा है मेरे पास अपनी सफाई पेश करने के लिए। नहीं सर, मेरे तो बाप के बाप को भी नहीं पता इस बात का। हालांकि दद्दू मेरे बेस्ट फ्रेंड। सर अगर अब्बा को पता चल गया इस बात का तो वो कंफर्म मेरी टांगे तोड़ देंगे, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट। ये वकालत पढ़ाते हैं क्या ऐसे काला कोट पहन के बैठ? सर अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो आप अभी इसी वक्त मुझसे सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, आप मुझे गलत साबित करना। आप हर चीज में क्यों उल्टा ढूंढ रहे हैं? वो बेचारी बहुत इंटेलिजेंट। नहीं नॉट एट ऑल सर, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ अब्बा की तरह। यही तो प्रॉब्लम है। लाइक हर चीज में उल्टा क्यों है ये पता इंसान? नहीं। अपने बाप के नाम की गर्दान करना छोड़ दो तो स्टूडेंट्स के दिल में भी ये शुभहात नहीं आई। वही लोग जेलस होते हैं जो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। सर अगर अब्बा ना भी कहूँ तब भी प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का नाम मेरे वल्दियत के खाने में ही रहेगा। ओह गॉड, जान के लेके आए, ये इतना समझदार इंसान है ना, आदमखोर। तमाशा देखने के लिए बैठ गए। रेबल नहीं, शुरू किया जाए। मेरा नाम निकलवाना चाहती हो अपनी वल्दियत के खाने से? नहीं नहीं, नहीं नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेचारी कुछ भी कर ले सब उल्टा पड़ता है। कुछ भी बोलती है ना, फादर पीछे से आ जाते हैं और जब भी गलत डिपार्टमेंट में डाल दिया है तुमने। इसको तो बैरिस्टर होना चाहिए। ठीक है भाई, बेस्ट बैरिस्टर बना दो। आप सिखा दें। किसका केस लड़ने आई हो यहाँ? बहुत खूब। इसको तुमने मेरे पास भेजा सफाई पेश करने के लिए और अब इसी से पूछ रहे हो। अरे यार बेचारी। सर अब्बा आई मीन प्रोफेसर कुतुबुद्दीन ने मुझे नहीं भिजवाया यहाँ पे। अच्छा बस बस बहुत हो गया। याद रखो मैं तुम्हारा उस्ताद। उस्ताद तो हैं आप। उस्ताद तो है। तुम कुतुबुद्दीन की बेटी जिसके ऊपर प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के नाम का सुनहरी पर लगा हुआ है। सुनहरी पर लगा हुआ है। प्रोफेसर नॉट जेलस, आई थिंक मैंने उनका तुमको कुछ पहले तो भी कहा था पुराना वो जाबिर है। कि अपनी और मेरी लड़ाई में नेहा को मत घसीटा करो बीच में। अच्छा शायद ये बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। हाँ का नाम भी डाल दिया लिस्ट में। लेकिन अब्बा अगर आपकी वजह से उन्होंने मुझे विक्टिमाइज कर दिया तो? ओह गॉड, बिल्कुल डायरेक्ट बोलती है बिना डरे। बस कुतुबुद्दीन बस। इसी इल्जाम की कसर रह गई थी। ओह गॉड, आज तो नेहा के आज तो उल्टे लगे हुए हैं बिल्कुल। है कि वो अपने उस्ताद को इस कदर गिरा हुआ समझेगी। नेहा को शांत रहना चाहिए। She needs to speak less. मेहरबानी चाहिए तुम्हें नेहा। उस्ताद है तुम्हारे प्रोफेसर जावेद। I'm sorry सर। कभी कभी तो लगता है सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, इनको मजा आ रहा है इनकी बेटी उसको परेशान। प्रोफेसर जाबिर अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह की कमजोरी नहीं दिखाता। जाओ भाई ये तो सच में तमाशा देखने आए दोनों। ये तो बिल्कुल तभी तो सर को लेके आए थे। हरा दिया आज मैंने, हरा दिया आज मैंने। ही इज वेरी प्राउड। मैंने कहा था ना प्रोफेसर साहब किसी को फेवर नहीं देते हैं, चाहे उनकी सगी औलाद ना हो। याद रखना आदम सुल्तान,
हारे ही जा रही है नेहा, ध्यान से देखा जाए तो शी इज नॉट विनिंग फ्रॉम चम्मच वाली चीज के अंदर। लेकिन लॉटरी सिर्फ नेहा कुतुबुद्दीन की निकलती है। हम तो लॉटरी पर यकीन रखने वाले लोग ही नहीं। आपके अब्बा तो हैं ओ, अपना जमाना खुद बनाते हैं। मैंने कहा इनके अब्बा तो इसलिए हैं। अब्बा के बगल में घुसे रहते हो तुम और उनके कंधे से लटक के पूरा कैंपस घूमते हो। सॉरी, मेड अ बैड जोक। नेहा, यही दोनों प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस में तुम्हारे अब्बा को लेकर आए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यस, हमने भी देखा था। हमने भी देखा था, साथ ही तो है। इस मनूस चमचे की शक्ल देखकर बता सकती हो कि कौन सा रॉकेट कौन सी घटिया सोच के साथ चलाया होगा इसने। इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खम्बा नोचे। उसी खंबे पर चढ़ के अपनी जीत का झंडा लहराऊंगी मिस्टर आजम सुल्तान। वेट एंड वॉच। हाथ कैसे बोलते हैं He's got a thick accent. नेहा, ये दो ही लेके आए थे तुम्हारे अब्बा को प्रोफेसर जाबिर के ऑफिस के बाहर, मैंने देखा था। आज इसने अच्छा किया। ये साइड से यही कर रहा है। सोए हुए शेर को उसने ही जगाया। कुछ भी हो, आज मजा आ गया। आज तो खाना हजम हो गया। उस चमचे का किया था खाना, वो ही लाया अब्बा को वहां जानबूझकर। खाना हजम। वो चमचा बजाते खुद अपनी शतरमुर्ग जैसी लंबी गर्दन लिए इधर ही इधर ही है। नहीं, इतनी लंबी भी नहीं है। खराज तहसीन जो है ना, घर जाके पेश करना। सर वेट करें पार्किंग लॉट में, चलो उठो। नामा पेश करने। ओके नेहा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय। दुआ करो तुम्हारी दोस्त कल व्हील चेयर में ना आए। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे इनके फादर इनकी टांगे तोड़ेंगे। कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, बस इंसानों को कोई कीड़ा काटता है जिससे एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला। आई लव ये बीच पे जब बजता है गाना। मैं मुझे ये रिजेक्टेड, बहू बनने से रिजेक्ट। नहीं, उनकी अम्मी की सीट में वो ऐसे इस चीज पर नहीं रिजेक्ट करती। तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल, बहुत मेड कमाल। फॉर स्टडीज हो या कुकिंग, अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब काम पूरी डिवोशन से किया जाए। सरमद भाई। सरमद सुल्तान नाम है मेरा। तुम्हें ये भाई का लफ्ज लगाए बगैर मेरा नाम खूबसूरत नहीं लगता क्या? बेचारा सच बोल रहा है। आपको मेरा भाई कहना बुरा लगता है? सॉरी। अच्छा, नहीं कहूंगी। थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा स्वीट स्वीट सा है। आज तो सर कच्चा खा लेंगे तुम्हें नेहा कुतुबुद्दीन, वो भी नमक मिर्च के बगैर। This is going to be interesting. एपिक। चले सर, मैं चलता हूँ। आदम, जरा टाइम निकाल कर इलेक्ट्रिशियन को ले आना, बेल्ट ठीक करवानी है। ओके। अपनी बेटे की तरह रखते हैं, मतलब। हाँ, और ये क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? वो ऑमलेट बना रही थी ना, तो तेल गिर गया, हाथ जल गया मेरा। फोड़ माँ की फोड़ बेटियां। दया क्या बोले वैसे? सो सॉरी। क्या बोले? ये जमीन पर गिरा हुआ नजर आया तो इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। हद होती है। ये क्या छिलके फेंके में, साफ करो ये सब। फूहड़ माँ की फूहड़ बेटी है। फूहड़ क्या होता है? फूहड़ इज लाइक एन इलिटरेट पर्सन। भाई सुबह से 3 बार अपना आईडी कार्ड व्हाट्सएप कर चुका है मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए। मैरिज ब्यूरो में हो नहीं तो फीस बट दैट इज बैड यार। एक तो तबियत, हर चीज कॉमेडी में टर्न हो जाती है। और जाहिर है वो तो पकड़ूंगी, लेकिन मधुबाला की तस्वीरें भी भेज रहा है, कह रहा है ऐसी लड़की चाहिए और नहीं तो। यार सभी दादा ढूंढो है तो भाई। जैसी ढूंढो, आज के जमाने में कहाँ मिलेंगे। हाँ वैसे। और क्यों ना हो, उनके पीछे 3 शैतानी दिमाग हैं, और सबसे बड़ी नौटंकी नेहा कुतुब।
ये कौन सी नमाज पढ़ी है? नमाज हाजात, अब्बा के गजब से बचने के लिए। ऐसे ही टाइम पे भगवान याद आते हैं, अल्लाह अल्लाह याद आते हैं उनको। पूरा 1 घंटा हो चुका है। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा। ओ बेचारी डरी गई बिल्कुल। बचाएंगे बचाएंगे दिल आपको। तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। क्या मुसीबत। नहीं कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। अच्छा ही सोचना चाहिए। नमाज भी नहीं पढ़ सकता है क्या? मौत के फरिश्ते की तरह आ गए आप। बाहर भी मैदान हशर लगा हुआ है। रामन कातबीन बैठे हैं हाथ में रजिस्टर लिए तुम्हारे अमालनामे का। दद्दू दद्दू मुझे सच सच बताएं, मैं सगी औलाद हूं ना? क्वेश्चन सही पूछा है। सही बात सही है। पूछा। भाई तुम्हारा तो पता नहीं है लेकिन वो कंफर्म सगा बाप है तुम्हारा। तुम हरकतें तो सारी सोतेलो जैसी है। बेचारी। वैसे सच में क्वेश्चन सही पूछा। इंशाल्लाह अगले जाने मुलाकात होगी तुमसे। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। माँ लेकिन ये बात कह सकती है नहीं आंखों की, तुम्हें डस्टबिन से उठा के लाए थे। तुम कर क्या रही थी उसके ऑफिस में? अरे उसका ऑफिस ही है ना, कोई व्हाइट हाउस तो नहीं है जहाँ कदम। एग्जैक्टली। और क्या आदमी बात भी नहीं करने जाएगा। बिल्कुल। जब इसके बाप ने मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था ना वहाँ। तुम्हारी औलाद ने तो कसम खा रखी है। सिर्फ उसकी है क्या? आपकी भी औलादें हैं, जब देखो सब गलत करेंगे। मगर मैं अपनी औलाद को किसी उस्ताद के साथ बदतमीजी की इजाजत नहीं दे सकता। अब्बा मैंने आज तक किसी उस्ताद से बदतमीजी नहीं की। चुप कर। चुप कर। नहीं वो तो आराम से बात करने के लिए गई। इतनी स्वीट इनकी मदद। हाँ। तुम तीनों लाइन में खड़ी हो। बेगम। अब्बा डस्टिंग कर रही हूँ। अरे छोड़ो ये डस्टिंग के ड्रामे, पता है क्या कर रही हो? ये बच्चे नहीं होते जो पापा पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ने जा रहा हूँ, जब पिटाई होती है इसकी तो। रात का खाना और घर की डस्टिंग तुम तीनों के जिम्मे है। ओह गॉड। चलो इनकी मदर को आराम मिलेगा उस टाइम। हाँ ये भी। और फिर आकर रिपोर्ट भी करोगे। ये अब्बा अब ये कैसे ये प्रोफेसर पर कम पता है- और मिलिट्री वाले ज्यादा लगते हाँ पर पता है क्या, इनकी मम्मी भाई है, मैं टेंशन कर में रही है। हूँ ना। तुमने जो करना था ना कर लिया है, अब जो करूंगा मैं खुद करूंगा। क्या काम बढ़ाएंगी किचन का, उनको सबसे ज्यादा टेंशन ये है। रात के खाने में अचार गोश्त, नाम नहीं पता जो बोलने वाले हैं। प्योर वेजिटेरियन। दाल, भुनी दाल, बिरयानी। नाम तो मुझे सारे पता हैं बट ये बनाएंगी कैसे बेचारी। और कटलरी एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एक धब्बा नजर ना आए, समझे? और डिनर सेट का एक रंग होना चाहिए। एक हाँ ढूंढ ढूंढ के। एक कटोरी अलग कलर की, मैं प्लेट इनकी अलग हेल्प कर कलर दूंगी। की। ठेंगा हेल्प करोगी तुम? आस पास ना आना तुम किचन के, वरना टांगे तोड़ दूंगा। सबकी टांगे तो What is this behavior? बढ़ेगा। ये बहुत बुरी लगेगी तुम्हारी बीवी टाकों के बगैर। अब्बा मैं सीरियस हूँ। आप प्लीज लेकिन ऐसे मत बात किया कीजिए प्लीज प्लीज। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीरियसली गौर करो, काफी बुरी लगेगी भाई। अब्बा बस रहने दे। He turns everything into a job, दद्दू। पर दद्दू क्यों नहीं बोलते उनको, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन क्यों? अपनी बहन से गिले करो, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से आती है हमेशा। मेरी वजह से नहीं, वो जो अंदर प्यारे गब्बर से। जब बेटे बड़े होने लग जाते हैं ना तो फादर्स चुप होने लग जाते हैं। जैसे जैसे है ना, उनकी माउंट एवरेस्ट की जितनी ईगो की वजह से आती है मुसीबतें। तुम्हें जरूरत क्या थी फिर कैसे जाबिर के सामने जाके शोखिया मारने की? दिमाग खराब। बेटियों के सामने भी हो जाते हैं यूजुअली, पर इनका थोड़ा केस थोड़ा डिफरेंट चल रहा है। अब्बा का मुकदमा लड़ने चल पड़ी। सोचते रहते प्रोफेसर जाबर जो सोच रहे थे, मेरा कौन सा बिल आ रहा था? साशा जल्दी करो, प्याज भी काटने।
एक एज के बाद बच्चे माँ बाप बन जाते हैं और माँ बाप बच्चे। प्याज भी छीलना है, मुझे नहीं छीलना आता। ये नेहा बाजी हो गए ना। नेहा तो गोश्त साफ करेगी। ये लो नेहा। हटो, पीछे स्मेल आ रही है मुझे। तो नहीं आती। मैं अम्मी को बुला लाऊं चोरी चोरी? अब्बा ने ना अम्मा को अपने परों में दबोच के रखा है मुर्गी की तरह। वो तो नहीं जाने देंगे बिल्कुल हेल्प करने के लिए। आज तीनों ने किचन में बेड़ा गर्क कर दिया होगा। अरे तुम इनके फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रही हो फोड़ बनाकर। ये भोली भोली भी है काफी, बहुत ऐसे इनोसेंट दोनों ही इनोसेंट है, ये भी और वो है ही भोली एंड भूली। अब तो पीसना भी है। 3 4 5। चलो अच्छा चश्मा लगाया है। कई बार मेरे से ना ऐसे पीसते वक्त ना आंख में लग जाती है। अब सरमत भाई वहाँ बात कर रही हूँ, मुझे अचार गोश्त की आसान सी रेसिपी तो बता दे कोई। कैसे भाई बोल दिया। चलता है। दिल दुरुस्त करवाने को कहा था, कहो तो दिमाग भी दोबारा दुरुस्त करवा सकता हूँ तुम्हारा। ओए चैटर बॉक्स, इस बार तो पूरा चमचा लेके आई है। मैं नहीं डरने वाली तुम्हारी थर्ड क्लास हरकतों से। हाँ, तुम तो खड़े खड़े 4 बंदों को डरा सकती हो अपने इन चेहरों के खौफनाक तासुरात के साथ। नहीं नहीं, इतने भी खराब नहीं है। अपने घर में सुकून क्यों नहीं है? आज मुझे बता ही दो, क्यों जब से पैदा हो यही घूमे जा रहे हो? ये आप गलत घर में आ गए हैं दोनों। आप उधर जाकर रही है और आप इधर आकर। दुनिया गोल है, इसलिए बार बार नजर आता हूँ तुम्हें। अच्छा, ये क्या बनाने वाली है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। जी सर। बेल ठीक हो गई बेटा? जी जी ठीक हो गई है, और कुछ काम है तो बता दें। अरे नहीं बेटा, थैंक यू। ये ऐसा नहीं मतलब जान जान के जला जला के करते हैं। अपनी बेटी को परेशान। बेटा कोयला कढ़ाई बन गई। जल गया। हाँ, मैं तो ये लेने गई थी। बहन, कौन इस तरह गोश्त को अकेले छोड़ के जाता है? अरे वो कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। यहाँ पर गैस सिम करके जा सकते। पहली बार गला रही हूँ ना इसलिए। इस घर में कभी हमारी दाल नहीं गली और तुमने डायरेक्ट गोश्त को गला दिया। भूल गई थी ना। ओफो, जो काम बड़ा है इनका। शुरुआत में तो दाली बनानी चाहिए, इजी। चिकन जल गया? हाँ। क्या मतलब? मुझे तो लगा आप दोनों के दिल चल रहे हैं। सबसे आसान आलू का पराठा बनाना। आलू मैश करना है, बना देना है। यहाँ तो सारा का सारा चिकन ही जल गया। अब क्या करेंगे? प्लान भी है क्या? हर घड़ी तैयार हो कामरान है हम अब्बा से इंसल्ट करवाने के लिए। हमेशा रेडी रहते हैं। मैंने सुल्तान अंकल को भी रात के डिनर के लिए इनवाइट किया है। तुम लोग निकलो यहाँ से, मैं कुछ सोचती हूँ। जाओ यहाँ से। अब जो सोचेंगे ना वो अब्बा ही सोचेंगे। सुल्तान अंकल ये जो आके भड़काते हैं। हाँ, आते तो वही हैं। उनको भी कुछ इश्यू। मैं जरा फिर से 500 नफल की मन्नत मांग के आऊं। मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं तो दद्दू के पास जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। किचन की हालत देखो। वो आएंगे। नहीं नहीं, सरमद आएंगे ना। सरमद भाई, आपने जो रेसिपी बताई थी ना वो सारी जल गई। माँ डोंट वरी, मैं हूं ना। आप आ जाइए। यस। करे अब्बा, वरना टांगे तोड़ देंगे हमारी। कोई किसी का कुछ नहीं करेगा, फिक्र मत करें आप। थैंक यू। ना सुकून आया एकदम से। एक अगर बहुत ज्यादा ऐसा रहता है ना परेशान, बिल्कुल फिक्र उसका मत काम करें। कर देता है। मेरे और आपके बीच में और कोई नहीं आएगा। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ, ये दो बन के डायलॉग आपको पता तो है, लेकिन लड़का है। अच्छा। अरे वो सुनो, वो मैंने ना किचन में एक पार्सल रखा हुआ है और वो मिली मंगवाई थी, वो ले लो। ओह सॉरी भाई, आज मेरी दावत है कुछ। आपको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? वो लड़का है। उन्होंने तो नहीं। घर की होम डिलीवरी खुद कर लेगा। अच्छा, तो किसने बनाया है वहाँ पे खाना? कुतुब महल की फौहशज़ादी। यार मुझे भी भूख लग गई अब, है ना? इंशाल्लाह लाइव नजारा होगा उनकी बेइज्जती का, जस आ जाएगी। अच्छा, खैर, जिसे अल्लाह एक मदद कर रहा है, एक चाहता है उनकी तारीफ हो, एक चाहता है प्रॉफिट हो रहा है इसलिए इतना मुस्कुरा रहे हैं। अरे यार आदि, यू गो ना निकोलस।
Nicolas Cage. कौन राजेश का नाम उस टाइम But he said Nicolas ये Cage. अब्बा है प्रोफेसर साहब, जिनको शौक चढ़ता रहता है अपनी ही बेटियों की इंसल्ट करवाने का। ये अब्बा कहाँ से लब्बा? कहाँ से लब्बा क्या, उनके मामू ने लब्बा दिए। कहाँ से था, मेरे सगे मामू की इकलौती औलाद थे। अम्मी दिल पर मत लीजिएगा, लेकिन आपके मामू ने शादी के नाम पर आपको मामू बना बना तो दिया। बको मत। जाकर देखिए, पिंडाल सज गए आपकी बेटियों की अजीम उलझान बेइज्जती के लिए। क्या खाना वाकई तुम लोगों मतलब आप किचन में नहीं गई? कहाँ, तुम्हारे अब्बा ने कमरे से कहाँ निकलने दिया मुझे। तो बस ये ले अम्मी। ट्राई करें, कुछ तो बनाया टेस्टी इन्होंने। ठीक है, ये देखिए ठीक इस तरह जिस तरह मैं डाल रही हूँ। ये सुल्तान अंकल और आदम भाई आ चुके हैं। गालियां नहीं सुनने को मिलेगी ना। अब्बा खाना लगाने का ऑर्डर दे चुके हैं। ओहो। कौन सा खाना? वही जो आप ही बना रही थी। महा तो सुबह से सबको बेवकूफी बना रही है। नहीं, वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, हाथ जलवा के बैठी, पता नहीं क्या वो क्या तो अभी कर उनके सामने ही जाकर पता चलेगा। सियाने कहते हैं मिल बांट कर खाने से ज्यादा बेइज्जती महसूस नहीं होती, और अब तक तो हमें आदत हो जानी चाहिए। क्यों? सुन लेंगे क्या जा रहा है, कौन सा घर से निकाल रहे हैं। साशा, ये सारे चम्मच और कांटे ना तरतीब से रख दो। चम्मच और काटे ना, लिटरली पूरा। देखो ये बड़ा वाला चमचा रायते में रखना, और ये छोटा वाला चमचा सलाद में। बेस्ट है। अरे साशा, तुम्हें तो ये चमचे तरतीब से भी नहीं रखने आते। छोड़ो इन चम्मचों को, जाओ नेहा पानी लेकर आओ। हाँ बेटा, वो ग्लास भी अच्छी तरह खंगाल लेना, वरना वो चिकनाई के साथ ही पकड़ा दिया था मुझे पिछले। छोड़ो उन चमचों को। चिकने बर्तन। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू। यहाँ खुशबू भी नहीं जाना, इसी चक्कर में पिछली दफा हलीम डाल ली थी, उसमें एक मिर्चों का तूफान था। कितनी कमियां निकालती है, ऐसे भड़काते रहते। तुम्हारे साथ पिछली बार कुछ अच्छा भी हुआ था क्या? प्लीज आप खाने पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया बोला उन्होंने। अम्मी ये चावल का चम्मच पकड़ा दे। going to be बिल्कुल frustrated। बस ऐसा लग रहा है वो फटने वाला है। फटने वाला खा नहीं पा, वो अपनी बेइज्जती कराना है, उनको लगा था दूसरे की इंसल्ट है। मुझे भी पकड़ा दे। फिर वो आया इसलिए था कि इसकी इंसल्ट हो, इंसल्ट इसकी की हो रही है। एक चमचा मुझे भी पकड़ाना। चमचा है नहीं। अरे अंकल, मैं देती हूँ ना आपको सबसे अच्छा चम्मच। ओ भाई, खाना तो बड़ा टेस्टी है। खुद बनाया या ऑर्डर किया? सुल्तान, अब तो तुम ज्यादती कर रहे हो। वो मेहनत कर रही टेस्ट है से बता सुबह देगा से। कि उसकी रेसिपी है। तो कमाल है, कमाल है। वैसे ये अचार गोश्त थोड़ा ये नेहा ने बनाया और मैंने चावल बनाया। एपिसोड था वो जो चम्मच वाला जोक था। हो You love it, मजा आ गया है ना? You love comedies, no? मुझको सब पसंद है। मुझे सब पसंद है। I like everything, comedy, horror, action, Horror you love? drama, Oh gosh, सब I पसंद love horror. Yes. We had fun. I like how they are little things, but they're talking about certain things. जैसे कि महा ने कहा जब वो साइकोलॉजी वाली बात कि नेग्लेक्टेड थी वो बचपन में, you still laughing at चम्मच। मैं तो रहता उनके फादर भी अगर हंसने लग जाते तो। और कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो
कि वो शायद नेग्लेक्टेड रहे बचपन में, तो उसकी वजह से वो अटेंशन सीख करने की एक आदत बन गई कि वो ना चाहते हुए भी उन परेशानियों में जान जान के फंसती हैं जहां अटेंशन मिले उनको। और आई होप ये सारे के सारे ना बैठ के ना एक दूसरे से बात करें, देयर इज अ फुल फ्लेजेड कॉन्वर्सेशन कि मसला है क्या, दिक्कत क्या है तुम लोगों के साथ, व्हाई यू पीपल बीइंग लाइक दिस, क्योंकि ऑल दे डू इज ताना मारो एक दूसरे को, झगड़ा करो बिना समझे बिना सुने। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही कर रही है वो, और सब ऐसा भूल के बैठे हैं, कोई नहीं आज कुछ नहीं कर रहा, सब हंस रहे हैं, एंजॉय कर सब एंजॉय कर रहे हैं। बट उनके फादर तो लेकिन बहुत अपसेट थे पिछली बार, वो इस बार भी अपसेट है लेकिन डायरेक्ट बोल नहीं रहे। अच्छा, पर दादू तो पूरा साथ दे रहे हैं, और उनके पापा तो अलग ही दुनिया में रहते हैं, वो कहते हैं देना मुझे भी चम्मच। बस यार ये फनी तो है देखो शो। और मुझे तो माहा और सरमत बहुत क्यूट लगे साथ में, इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है क्या रियल लाइफ में भी, आई डोंट नो। ये लेकिन ये देख के तो ऐसा लग रहा था परफेक्ट कपल है। यस, बिल्कुल, बहुत मजा आता है उन दोनों को साथ में देखकर। एंड आगे आगे देखेंगे नेहा और आदम की कब दोस्ती होगी, कब क्या होगा, देखते हैं, लेट्स सी। पर बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो देखने में, एंड वी हैड फन, होप यू हैड टू, and thank you for being so kind to us, thank you for supporting us, please like, subscribe, comment and share this video. thank you for your time, see you tomorrow.